आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च TYBMN SAM 6 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ए एंड बी पार्ट को कवर किया था। आज हम इस लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के सी एंड डी पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर ए एंड बी पार्ट देखा था उसके अंदर हमने सीक्वेंस और थियरी ऑफ गेम के बेसिस पे क्वेश्चन देखे थे। आज सेम चैप्टर्स देखेंगे, यानी कि सीक्वेंस एंड थियरी ऑफ गेम के बेसिस पे क्वेश्चंस, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर 2023 के अंदर ठीक है सेम चैप्टर से ऑप्शनल में भी पूछा गया है। यानी कि आपको 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपको सीक्वेंस एंड थियरी ऑफ गेम है और करके आपको दोनों उसी तरीके से गिवन है, सीक्वेंस एंड थियरी ऑफ गेम। ठीक है, आप इसका PDF देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर आप तो क्वेश्चन पेपर समझा ही रहे हो, कुछ चैप्टर्स को भी कवर कर दीजिए, जैसे कि नेटवर्क एनालिसिस। तो आपका जो ऑपरेशनल रिसर्च है इसमें जितने भी चैप्टर्स है सब मैंने अपने इस चैनल पे कवर किया है, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हर एक चैप्टर को समझ सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग कि जो नेटवर्क एनालिसिस है इसके जो पार्ट 1 है वो हमने कवर कर लिए हैं। 2 वीडियो मैंने इसे बनाया हुआ है, 2 लेक्चर्स लिया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर्स पे आपका कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया है मैंने। सेकंड लेक्चर्स में जो आपके 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं या 7 या 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं इसको हमने कवर किया है। जैसे कि आप देख सकते हो टोटल फ्लोट हो गया, फ्री फ्लोट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया या इंटरफेयरिंग हो गया, या तो आप अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, अर्लीस्ट ठीक है लेटेस्ट स्टार्ट या लेटेस्ट फिनिश जैसे कॉन्सेप्ट को भी हमने कवर किया हुआ है। तो आप ये सब लेक्चर्स देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। और ये जो लेक्चर्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। आई होप कि आप ये सब लेक्चर्स देखोगे और अपने जो ऑपरेशनल रिसर्च के जो डाउट है वो क्लियर करके लोगे। अगर इसके बियॉन्ड कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, आप कोई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, या कहीं से क्वेश्चन आपको मिला हुआ है उसको सॉल्व कर रहे हो, अगर उसको सॉल्व करने में कोई डाउट है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और वो क्वेश्चंस मैं अपने इस लेक्चर्स में लूंगा ताकि मैं आपके डाउट भी क्लियर कर सकूं। चलिए, आज जो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है क्वेश्चन पेपर 2023 के अंदर। ठीक है, और ये जो होगा आज का ये सब पूरा लास्ट होगा ऑपरेशनल रिसर्च 2023 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है पूरा थियोरेटिकल है। ठीक है, तो जो थियरीज है उसके लिए मैंने अलग से एक लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए तो आपको पूरा थियरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस। फर्स्ट क्या करना है, इसका ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है, और इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंस फॉर द परफॉर्मिंग जॉब, यानी कि इसका ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है, सिंपल सा। ठीक है, फिर टोटल मिनिमम एलिप्स टाइम निकालना है और आइडियल टाइम फॉर द मशीन निकालना है फॉर ईच मशीन। तो यहाँ पे टोटल 3 मशीन है जिसको हम बोलते हैं एन मशीन जॉब परफॉर्मिंग। क्लियर? तो अभी 3 मशीन है, इसके पहले जो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, बट इसमें 3 मशीन आ गया। तो 3 मशीन को कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल सा होता है कि 3 मशीन को हम 2 मशीन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। आप वो सब शो नहीं करते हो तो आपका 1 या 2 मार्क्स कट जाते हैं। चलिए, तो उसको कैसे करना है वो देखते हैं। इसका फर्स्ट जो सोल्यूशन होगा ना, इसमें हमें जो कंडीशन है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। कंडीशन क्या होता है, ठीक है, मशीन ए मिनिमम देखना होता है, ठीक है, बी मैक्सिमम देखना होता है, ठीक है, फिर सी मिनिमम देखना होता है। ये सब वैल्यू देखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से सेटिस्फाई करना है कंडीशंस को। कंडीशन क्या मैं ऊपर लिखता हूं, ए मिनिमम ठीक है मोर देन इक्वल्स टू बी मैक्स। आपको इसको सेटिस्फाई करना है, या तो सी मिनिमम मोर देन इक्वल्स टू बी मैक्स। ये 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है या एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम इसके आगे का सोल्यूशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग ए मिनिमम देखते हैं, मतलब ए मशीन के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, छोटी सी वैल्यू क्या है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। ठीक है, बी में सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखना है, तो बी में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 लिख दिया। फिर सी में मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम 5। तो देखिए इसमें बी मैक्स और सी मिनिमम ये दोनों क्या हो रहे, इक्वल हो रहे। ठीक है, या तो मोर देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब बी सी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सी मिनिमम इज मोर देन इक्वल टू, मोर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो अपने को साइन यही डालना पड़ेगा, मोर देन इक्वल टू बी मैक्स।
ठीक है, ये कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दिस कंडीशन या अबो कंडीशन इज सेटिस्फाई, देन वी कैन फाइंड ऑप्टिमल सीक्वेंस। ठीक है, तो वी कैन फाइंड ऑप्टिमल सीक्वेंस। अब सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वन आपको क्या करना है कि ये 3 मशीन को कन्वर्ट करना है 2 मशीन के अंदर। तो उसके लिए भी स्टेटमेंट लिखेंगे वी कैन कन्वर्ट इनटू 2 50 CS। ठीक है, क्या लिखेंगे 50 CS, वी कैन कन्वर्ट इनटू 2 50 CS मशीन। तो यहाँ पे लिखेंगे किस मशीन में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, 50 CS मशीन G&H। तो हमने वो 2 मशीन को क्या लिया हुआ है, G&H लिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कहते हैं आपको सेम कॉलम यहाँ पे कॉपी करना है लेकिन 2 मशीन के बेसिस पे। पहला तो अपना जॉब आएगा यहाँ पे, फिर इसमें आएगा मशीन। ठीक है, G लिखेंगे, फिर मशीन G के बाद H। ठीक है, ओके। तो अभी इसके अंदर कितने मशीन है वो लिखते हैं। 5 मशीन है तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो अब इसको निकालना कैसे, तो हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मशीन G इक्वल टू, ठीक है, मशीन A प्लस, यहाँ पे मैं मशीन नहीं लिखा हूँ समझ जाओ, B। ठीक है, मशीन A प्लस B को ऐड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, G मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, मशीन H निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा मशीन B प्लस C निकालेंगे इसमें। ठीक है, G मशीन हमें कैसे मिलेगा, A प्लस B करके, और H कैसे मिलेगा, B प्लस C करके। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, A एंड B को ऐड करते हैं। तो इसमें 3 + 3 6, तो यहाँ पे लिख दो 6, फिर 8 + 4 12, फिर 7 + 2 9, फिर 5 + 1 6 एंड 2 + 5 7। ये हो गया। फिर यहाँ पे BC में 3 + 5 8, फिर 4 + 8 12, फिर 10 + 2 12, फिर 1 + 7 8, लास्ट वन 5 + 6 11। ओके, तो अपने पास अभी 2 मशीन आ गए, मशीन G एंड मशीन H। अब इसका हम ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ऑप्टिमल सीक्वेंस। ठीक है, ऑप्टिमल सीक्वेंस में फॉरवर्ड में G रहेगा और बैकवर्ड में H रहेगा। तो टोटल यहाँ पे 5 जॉब बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। ओके, करना क्या है, अभी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है G एंड H में। स्मॉलेस्ट नंबर्स कहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर G में आएगा तो फॉरवर्ड लिखना है, अगर H में आया तो बैकवर्ड से लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6। ठीक है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, राइट ना। तो ये मशीन G में आ रहा है, इसके लिए जॉब 1 और जॉब 4 है। तो अभी कौन सा लिखना है, जॉब 1 लिखना है या जॉब 4 लिखना है, तो ये आप पे डिपेंड है। पहले कुछ भी लिखो, दोनों सही है। तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं 4 लिखता हूँ, दोनों साथ में लिखना है। तो अपने पास फर्स्ट एंड फोर्थ हो गया। हाँ, अब इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है इन द सेंस ये पूरा ऐसा कॉलम नहीं देखना है। मतलब मशीन H को भी नहीं देखना है इसमें ऐसा। अभी 6 के बाद क्या आएगा, 7। तो 7 भी कहाँ पे आ रहा है, मशीन G में आ रहा है, 5th में। तो जॉब 5 है इसका, तो जॉब 5 लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ 2 बचा हुआ है, कौन सा, सेकेंड एंड थर्ड। फिर 7 के बाद क्या आएगा, 8 यहाँ पे है, लेकिन इसको देखना नहीं था, इसको आपको स्किप करना है। हाँ, क्योंकि हमने मशीन G में ले लिया हुआ है जॉब को, तो अब नहीं लेना है। 8 के बाद क्या आएगा, 9 किस में आ रहा है, सेम किस में आ रहा है, G में आ रहा है, तो क्या है, थर्ड। तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब जो बचा उसको इधर लिख दो, हो गया सीक्वेंस, ऑप्टिमल सीक्वेंस। क्लियर।
तो ऐसा करते हैं हम लोग 3 मशीन का। आई एफ क्लास की ये जो कॉन्सेप्ट था इतना सा ये समझ में आ गया, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर इतना नहीं किया तो भी आपके मार्क्स कटे जाएंगे। आप क्या करना है, आपको यहाँ पे इन एंड आउट टाइम के लिए कॉलम बनाना है जिसमें तीनों मशीन को कंसीडर करेंगे। हाँ, ये सिर्फ हमने सीक्वेंस के लिए किया हुआ है, लेकिन आप इसको नहीं देखना है, अभी अपने को तीनों मशीन देखना है, मशीन ए बी सी। तो इसके लिए हम अभी यहाँ पे ऐसा कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल एलएप्स टाइम, टोटल एलएप्स टाइम। ओके, एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लिखते हैं जॉब, ठीक है। तो जॉब्स में क्या करना है, ये सीक्वेंस लिखना है, यहाँ पे जो सीक्वेंस हमने निकाला जिसमें फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिफ्थ, थ्री, फिर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मशीन, ठीक है, इन एंड आउट। ये मशीन ए हो गया। हाँ, अभी यहाँ पे लिखते हैं मशीन बी, इसमें इन और इसमें आउट। देन इसमें भी लिखते हैं मशीन सी, फिर इसमें इन और आउट। ओके, अब करना है क्या वो देखते हैं, ठीक है। हमेशा क्या करना है, हमें मशीन ए का जो इन होगा इसमें 0 लिखना है। क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। अब सिर्फ आपको मशीन ए देखना है, मशीन ए के अंदर आपको यहाँ पे जो भी सीक्वेंस गिवन है उसमें नंबर देखना है, ठीक है। तो अभी मशीन ए इधर जॉब है ना, जॉब का क्या 1, तो जॉब 1 कितना है इसमें 3, ठीक है, जॉब कितना है 3, तो 0 प्लस 3 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 3। 3 को इधर पे फॉरवर्ड कर देंगे। क्लियर यहाँ तक। अब क्या इसमें जॉब 4 है इसमें, ठीक है, तो जॉब 4 देखेंगे, जॉब 4 कितना है 5, तो 3 प्लस 5 तो कितना होगा 8, तो यहाँ पे 8 कंटिन्यू किया हमने। अब जॉब 5 देखो कितना है, तो इसमें 2 है, तो 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 10 को इधर पे फॉरवर्ड किया। ओके, फिर अभी थर्ड है, देखो जॉब 3, देखो जॉब 3 कितना है 7, तो 10 प्लस 7 करेंगे तो आंसर 17 आएगा। 17 यहाँ पे लिखा, 17 प्लस कितना है जॉब सेकंड 8 है यहाँ पे, इसको ऐड करो तो कितना आंसर आएगा 25। क्लियर यहाँ तक। तो ये जो मैंने प्लस करके दिखाया ना यहाँ पे, अगर आप इसको नहीं दिखाओगे, नहीं शो करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली नंबर लिखना होता है, इतना सब करना नहीं होता आपको। यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। ओके, अभी मशीन बी का जो इन टाइम होगा वो मशीन ए के आउट टाइम से आएगा, या मतलब यहाँ पे 3 से आएगा, ये 3 को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दो, हमेशा ऐसे ही करना, ये सीक्वेंस को याद रखो। देन अभी मशीन बी में जॉब देखो, ये वाला जॉब देखो, तो मशीन बी में फर्स्ट जॉब क्या है 3 है यहाँ पे, तो 3 प्लस 3 6 होगा। चलिए यहाँ पे मैं ऐसा प्लस वाला शो नहीं करता हूँ, अभी इसके बेसिस पे समझ जाओ, सेम ऐसा यहाँ पे भी किया हमने, तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। अभी क्या जॉब 4 है, तो जॉब 4 कितना है 1, तो 6 प्लस 1 7, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ओके, तो यहाँ पे करना क्या था बेसिकली, देखो यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 8, ठीक है। मशीन ए के आउट टाइम, मशीन बी का आउट टाइम, इसमें से बिगर नंबर कौन सा वो लिखना है। हाँ, तो इसमें स्मॉलर नंबर 6 है, इसमें बिगर 8 है, तो हम 8 को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आपको हमेशा ऐसे ही करना है, हमेशा बड़ा नंबर लिखना है। अभी इसमें बड़ा नंबर आता है तो इसको इधर कंटिन्यू करते हैं, बट इसमें बड़ा नंबर मशीन ए के आउट टाइम में है तो इसलिए हम बड़ा नंबर इधर लिखेंगे, बिगर नंबर हमेशा लिखना है आपको यहाँ पे। ओके, तो अभी फोर्थ में कितना था 1, तो 8 प्लस 1 9 होगा, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। तो अभी भी देखो यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे कितना है 10 है, तो हम इस 10 को कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे, समझे यहाँ पे। अब इसका जॉब 5 देखो, जॉब 5 कितना है 5, तो 10 प्लस 5 कितना होता है 15, बट अभी भी देखो यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 15 है, तो हम 17 को कंटिन्यू करेंगे। फिर जॉब 3 देखो, जॉब 3 में कितना है 2, तो 17 प्लस 2 कितना होता है 19, ठीक है। तो अभी 19 और 25
तो ऑब्वियसली 25 बिगर नंबर है। अब इसमें जॉब 2 देख लो कितना है 4, ठीक है, तो 25 प्लस 4 29, ठीक है यहाँ पे। अब मशीन सी का इन टाइम क्या होगा, जो मशीन बी का आउट टाइम है, तो मतलब 6, यहाँ पे 6 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब जॉब सॉरी मशीन सी के अंदर जॉब 1 देखो तो कितना है 5, ठीक है, कितना है 5, तो 6 प्लस 5 कितना होगा 11, ओके। अब यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है, तो हमें लिखना क्या है 11 लिखना है, बिगर नंबर, देखा 11। अभी यहाँ पे देखो फोर्थ जॉब तो कितना है 7, ठीक है, तो 11 प्लस 7 कितना होगा 18, तो यहाँ पे कितना है 15 है और यहाँ पे 18 है, तो हम यहाँ पे 18 को कंटिन्यू करेंगे, बिगर नंबर। हाँ, अभी जॉब क्या है 5, 5 पे कितना है 6, तो 18 प्लस 6 24, तो यहाँ पे 24, क्योंकि 19 स्मॉलर नंबर है, ओके। तो थर्ड में देखो भैया तो 10 है यहाँ पे, तो 24 प्लस 10 34, फिर 34 नीचे आ गया। एंड लास्ट वन जॉब 2 देख लो 8 है, तो दैट इज में 42, ये आंसर आएगा यहाँ पे, हो गया। दैट्स इट, समझ में आ गया किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो अब इसके अंदर आपको निकालना है टोटल एलिप्स टाइम, तो टोटल एलिप्स टाइम कितना है 32, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में देखना है ये आपको आवर्स में गिवन था या मिनट में गिवन था, तो यहाँ से ये मिनट में गिवन होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो गिवन नहीं है कि ये आवर्स में या मिनट्स में है, तो हम इसको फिर ऐसे ही रखते हैं, या तो आपको चाहिए तो मिनट भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ऐसे रखो, ओके। 42 आ गया। अभी हम क्या निकालेंगे इसमें, आइडल टाइम निकालेंगे, आइडल टाइम फॉर ईच मशीन। अब इसमें आएगा मशीन ए, ठीक है, कैसे निकालेंगे इसमें मशीन ए, देखो टोटल एलिप्स टाइम कितना है 42, 42 यहाँ पे लिखा माइनस। अभी इसमें मशीन ए है ना, उसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, तो कितना आएगा देखते हैं, 3 प्लस 8 11 7 18 हो गया, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 2 25, ठीक है। 42 में से 25 माइनस कर दो तो 17 आ गया, 17। फिर सेम इसी तरीके से आप क्या करो, मशीन बी निकालो, तो सेम 42 माइनस, अभी मशीन बी को ऐड करो, हाँ 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 आ गया यहाँ पे। अब माइनस करते हैं इसको, कितना आएगा 27, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, मशीन सी 42 माइनस, अभी यहाँ पे ऐड करते हैं 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 7 23 प्लस 7 30, 30 प्लस 6 36, देन इसको लेस करते हैं तो आंसर आएगा 6, ठीक है। 23 30 36, हाँ बराबर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन था सीक्वेंस है, टोटल 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, इतना सॉल्व करोगे तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आराम से बता रहा था ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ताकि आप अपने क्वेश्चन पेपर्स में ये समझ तो पक्का अटेम्प्ट कर सको। देखिए आपको 15 मार्क्स निकालना है, ठीक है, और 15 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव, तो 30 मार्क्स आपका नॉर्मली निकलता है, क्योंकि मैंने देखा है आधे से ज़्यादा जो बैकलॉग्स या केटी लगते हैं वो ऑपरेशनल रिसर्च में लगते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ठीक है। अगर आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट देखा है, पूरा वीडियो देख लिया है, देखिए विदाउट स्किप किए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहिए। देखो 8 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, अगर कुछ नहीं 8 नहीं तो 7 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर 7 मार्क्स भी मिलता है तो भी आप पास हो जाते हो। ऐसे हर एक क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ मार्क्स निकाल के आप आराम से, जो एडी बच्चों को लगता है, ठीक है, वो बच्चे आराम से पास हो सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर्स में, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ क्वेश्चन पेपर 2019 जो अप्रैल मंथ का है, नवंबर मंथ का है, और 2023 का अप्रैल मंथ का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर का 3 साल का मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ 3 पेपर्स का, ठीक है। ये तीनों पेपर का सोल्यूशन आप देखो और सिलेबस को एक बार फिर से देखो, उसके रिकैप करो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको ऑपरेशनल रिसर्च के पेपर्स को अटेम्प्ट करने हैं, राइट। चलिए अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट पे, और ये जो क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है, ठीक है, 4 का डी पार्ट, ये आपके थियरी ऑफ गेम से है, जो कि 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर प्रिंसिपल और डोमिनेंस यूज करना है,
प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कैसा यूज करना है ये देखते, ये समझते हैं। लेकिन इसके पहले हम क्या कहते हैं, इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन देखने के लिए आप क्वेश्चन पेपर को भी रिफर करते रहिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, यू आर गिवन द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ जीरो सम गेम, डिटरमाइन द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर द प्लेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लेयर ए प्लेयर बी की स्ट्रैटेजी दी गई है, आपको इसमें बताना है कि इसका ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है फॉर द प्लेयर ए प्लेयर बी के लिए, और उसके बेसिस पे आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ गेम। देखो ये जो क्वेश्चन है बस इसके अंदर इतने क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो आपको नॉर्मली दिया गया थियरी ऑफ गेम के बेसिस पे, दूसरा दिया गया आपको थियरी ऑफ गेम प्रिंसिपल ऑफ डोमेन्स के बेसिस पे। तो ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ डोमेन्स है या नहीं है ये समझना है। अभी जो हमने क्वेश्चन रीड किया इसके अंदर सिर्फ सिंपल आपको ये गिवन था कि प्लेयर ए प्लेयर बी का आपको स्ट्रैटेजी निकालना है और वैल्यू ऑफ गेम निकालना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको मिनी मैक्स या मैक्सी मीन जैसे कॉन्सेप्ट को पूछे ही नहीं है। जब आपको मैक्सी मीन या मिनी मैक्स ये जो वर्ड है ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ डोमेन्स का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसके अंदर थोड़ा सा थियरी लिखते हैं समझने के लिए, तो जाके अपना आंसर आ जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ डोमेन्स। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ डोमेन्स। ठीक है, अभी क्या अप्लाई करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ डोमेन्स। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमेन्स में क्या अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। पहले रो वाइज जाएंगे हम, तो यहाँ पे देखते हैं रो। ठीक है, अभी रो देखो, रो कौन सा होगा अपना, A1 A2 A3 A4, ये सब के आपके रो है। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं ना, तो ये रो है, हॉरिजॉन्टल रो होता है और वर्टिकल कॉलम होता है। तो इसमें देखो कि रो में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है, कंपेयर करना है आपको, मतलब आपको A1 A2 A3 A4, ठीक है, इसमें कंपेयर करना है, A1 में कंपेयर करना है, A2 में कंपेयर करना है, A3 में कंपेयर करना है, A4 में कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे A1 है ना और A2, अभी देखो A2 बड़ा है कि A1 बड़ा है, तो अगर देखिए जाए तो इसमें 5 इसमें 6, तो A2 बड़ा निकला, इसमें तो भी A2 निकला, इसमें देख सकते हो A1 है, इसमें देख सकते हो A1 है। देखिए मतलब इसमें आपको क्लियर पिक्चर समझ में नहीं आ रहा है कि A1 बड़ा है कि A2 बड़ा है, क्योंकि दो एलिमेंट ऐसे जिसमें A2 बिगर है A1 से, और ऐसे दो एलिमेंट है जिसमें A1 इज बिगर है A2 से। ठीक है, अभी 3 में देखते हैं। हाँ, तो तीनों को कंपेयर करते हैं। अभी इसमें देखो 9 है, हाँ, तो A3 इसमें बिगर हो गया, फिर इसमें 15 है, A3 बिगर हो गया, फिर 10 A3 बिगर हो गया, 11 A3 बिगर हो गया। यहाँ पे अभी A3 बिगर आया अपने पास। हाँ, मतलब ये दोनों अभी रिमूव हो जाएंगे, बस इसको अभी कंपेयर करते हैं इससे A4 से। तो इसमें देखो 9 2 15 18 है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब A3 क्या है, इसमें बिगर है, A3 का जो रो है वो बिगर है रिमेनिंग अपने जो प्लेयर्स है A1 A2 A3 से, राइट। तो रो में क्या आएगा अभी अपने पास, A3 आएगा, A3, मैं ऐसा लिखता हूँ A3, क्लियर, या तो ऐसा भी लिख सकते हो आप A3। यहाँ पे लिखते हैं रो A3, ठीक है, डोमिनेंट, ठीक है, A3 डोमिनेंस रो, क्या रो है अपने पास, A1 A2 एंड A4, मतलब A3 क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है किसको, A1 A2 एंड A3। इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं, इधर लिखेंगे एज, ठीक है, एज फॉर A1 A2 एंड A3, ठीक है, कॉमन देखिए, ऑल एलिमेंट आर लेस देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ A3। अब इसमें हमने क्या लिखा, A1 A2 और A3 के अंदर जो भी एलिमेंट है ये क्या लेस देन है, किससे लेस देन है, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ A3 के एलिमेंट से रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट है A1 A2 A4 के वो लेसर देन है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबको डिलीट करेंगे, किसको, A1 A2 एंड A3 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर डिलीटिंग
ठीक है। देन वी गेट, आफ्टर डिलीटिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा वो लिखते हैं। तो अपने को सिर्फ रो मिलेगा, कौन सा, A3 का ना, तो यहाँ पे लिखते हैं A3। फिर से मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, इसमें वैल्यू क्या है 9, 15, 10 और 11। ठीक है, इसका नाम भी लिखते हैं यहाँ पे B1, B2, B3 और B4। क्लियर, ये मिला हमें। अभी इसके अंदर भी जाना है आपको। हाँ, अभी तो हमने क्या किया, ये रो वाइज किया ना, अभी हमें कॉलम वाइज जाना है। तो अभी कॉलम में लिखते कॉलम। ठीक है, अभी कॉलम आ गया ना, कॉलम के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा वो देखते हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 9 है। ठीक है, तो अभी अपने पास क्या आ गया B1 आ गया। तो कॉलम B1, ठीक है, कॉलम B1 सेम लिखेंगे, डोमिनेट कॉलम्स। ठीक है, क्या आएगा B2, B3 एंड B4। राइट, तो इसके मतलब इसका भी सेम हो जाएगा, इसमें इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें समझ गए कि क्या होगा। तो इसमें लिखते हैं आफ्टर डिलीटिंग वी गेट, अभी हमें क्या मिलेगा इसमें, अपने को A3 मिलेगा और B1 मिलेगा, और इसमें क्या आएगा सिर्फ 9, क्या आएगा 9। तो अभी अपने को स्ट्रैटेजी भी मिल गया और थियोरी ऑफ गेम भी मिल गया है। चलो उसको लिखते हैं अभी यहाँ पे। तो ये अपना सैडल पॉइंट होगा क्लास, तो इसमें लिखते हैं ऑप्टिमम या ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, किसके लिए, ए के लिए। ठीक है, सेम लिखेंगे हम लोग ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बी के लिए। फिर इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ए के लिए क्या निकला A3 निकला, बी के लिए B1 निकला, और गेम थ्योरी क्या, सॉरी वैल्यू ऑफ गेम क्या निकला 9। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा थियोरेटिकल में लिखना था, तो जाके अपना आंसर इसमें आएगा। अदरवाइज जो उसका नॉर्मल सम होता है वो इजी होता है। ठीक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल से, लेकिन ये भी इजी पार्ट है। सिर्फ आपको थियोरी लिखना है कि इसमें डोमिनेंट क्या होगा, और जो रिमेनिंग होंगे उसको हम डिलीट कर देंगे, तो उसके बेस पे जो हमें मिलेगा तो वो अपना आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आयो क्लास की ये जो दोनों क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 का C एंड D पार्ट, ये आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ये 8 मार्क्स के लिए था, और ये जो थियरी ऑफ गेम था ये 7 मार्क्स के लिए था। चलिए, यहाँ पे हमने अप्रैल मंथ का जो क्वेश्चन पेपर था 2023, ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च TY BMS M6, इसको हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको लिंक मैंने दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। आई होप कि ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन था ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।